नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा भारत का मैप कैसे फिल किया जाता है। मैंने अक्सर देखा है जो हमारे बहन या भाई जो छोटी क्लास में पढ़ते हैं उन पर मैप बनना नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है उनके साथ, जबकि उनकी क्लास 5 से ही मैप आना शुरू हो जाता है। उनकी क्लासों की जो किताब होती हैं उनमें देखना, चाहे बात करें 6 क्लास की, चाहे बात करें 8th क्लास की, चाहे बात करें 7th क्लास की, चाहे बात करें इवन 9th और 10th में भी मैप दिया जाता है। फिर भी बच्चा 10th वाले पर मैप बनना नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? यहीं से उसकी कमजोरी होती जाती है। फिर आगे वो कंपटीशन में पढ़ता है, क्योंकि बच्चे में मैप नहीं आया तो क्या आएगा जब भारत में रह करके उस पर मैप भरना नहीं आता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा भारत का मैप कैसे फिल किया जाता है। तो पहला मैं आपको भरना सिखा देता हूँ। शुरुआत में आपका आता लद्दाख, उसके बाद आता आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद आता आपका पंजाब। हिंदी में लिख देता हूँ पंजाब। मैं आपको यहीं बता देता हूँ, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, आज वो राज्य नहीं रहा है, क्योंकि हमारी एक डेट आती है 31 अक्टूबर 2019 से पहले हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था। उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर जो राज्य है, जम्मू कश्मीर पहले आपका राज्य था। हमारी ए डेट आती है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य 2 यूटी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। लद्दाख नंबर 1 लद्दाख हुआ और नंबर 2 आपका जम्मू कश्मीर हुआ। जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर। मैं आपको बता देता हूँ 2019 से पहले, यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 29 राज्य तथा 7 यूटी हुआ करती थी। उसके बाद आर्टिकल 370 के तहत, यानी धारा 370 के तहत एक डेट आती है 31 अक्टूबर 2019 को भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हुई। इंडिया के अंदर, जो आपके भारत के अंदर 28 राज्य, 28 स्टेट्स और आपकी 8 यूटी। कितनी यूटी? 8 यूटीज। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। कब हुए थे? 31 अक्टूबर 2019 के बाद। उससे पहले हमारे भारत में 29 राज्य तथा 7 यूटी थी। कौन कौन से हुए? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो मैंने आपको लिख दिया, पहले आपका लद्दाख, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब और उसके नीचे फिर आपका आता है राजस्थान। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमारा एरिया के मामले में एरिया मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम यानी बड़ा कौन सा है, तो आपका आंसर होगा राजस्थान, और सबसे छोटा मिनिमम आपका राज्य होगा गोवा। क्या होगा? गोवा। उसके अगर पॉपुलेशन के मामले में देखें, जनसंख्या के मामले में देखें, तो भारत में उत्तर प्रदेश मैक्सिमम और आपका सिक्किम मिनिमम। यानी जिसकी जनसंख्या कम है वो आपका राज्य होगा सिक्किम, और जिसकी जनसंख्या ज़्यादा वो आपका हमारा उत्तर प्रदेश, जिसे ईपी बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका गुजरात। उसके बाद आता है आपका नीचे महाराष्ट्र। उसके बाद आता है आपका गोवा। उसके बाद आता है आपका कर्नाटक, और उसके बाद आता है आपका केरल। क्या आता है आपका? केरल। आपको इस प्रकार से याद करने हैं। पहला राज्य आपका यूटी है लद्दाख, उसके बाद यूटी जम्मू कश्मीर, उसके बाद आता है पंजाब, उसके बाद आता है राजस्थान, उसके बाद आता है गुजरात, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है गोवा, उसके बाद आता है कर्नाटक, उसके बाद आता है केरल। और केरल के बाद आपको इस प्रकार सीक्वेंस में याद करते हुए जाना है। और इस प्रकार हमारा यहाँ आता है तुम्हारा तमिलनाडु। जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहीं से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु से। इसके बाद आता है आपका
अरुणाचल प्रदेश जिसे एपी बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका उड़ीसा, उसके बाद आता आपका देखिए उड़ीसा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, उड़ीसा यहां तक कर देते हैं। उसके बाद आता आपका वेस्ट बंगाल जिसे पश्चिम बंगाल बोला जाता है। देखिए पश्चिम बंगाल आपका लंबा लंबा सा जाता है, यहाँ तक लगभग बिहार तक जाता है लंबा लंबा सा, तो यानी ये आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि हाथ से बनाया हुआ है, कोई आपका मैं चित्रकार या पेंटर तो नहीं हूँ, बट इतना है कि हाथों से काटा हुआ मैप और आपके सामने बनाकर थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा राज्य कहाँ है। मैं आपको 28 राज्य और 8 यूटी को भरना सिखाता हूँ कैसे भरा जाता है। तो देखिए उसके बाद आता आपका, इसके बाद आपको यहाँ जाना है। उसके बाद आपका एपी, इसका मतलब ये होता है अरुणाचल प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश। एपी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश हमारा 2 जून 2014 को हमारा आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हो जाता है जिसका नाम है तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना। किससे अलग होता है? आंध्र प्रदेश से। कब होता है? 2 जून 2014 को हमारा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो जाता है। कौन सी डेट याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। और कब होता है, किससे अलग होता है? आंध्र प्रदेश से अलग होता है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है नागालैंड, उसके बाद आता है आपका मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद आता है आपका मिजोरम। क्या आता है? मिजोरम। आप इस प्रकार से याद करते जाइए, आपको मैप भरना गारंटी के साथ। आपको एक बार वीडियो देखनी होगी, आपको गारंटी से आपको बता देता हूं, आप मैप कभी नहीं भूलेंगे। पहले आता लद्दाख, उसके बाद आता जम्मू कश्मीर। आपको टिप्सन पर यानी फिंगर टिप्सन पर याद होनी चाहिए। विदिन 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे देना होगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और आप वैसे डायरेक्टली बोले तो आप भूल भी सकते हैं, बट इस प्रकार आपको मैप माइंड में याद होगा तो गारंटी के साथ आप कभी नहीं भूलेंगे मैप को बनाना। मैप आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप मैप को अच्छे से भर पाएंगे। उसके बाद आता आपका, इससे यहाँ से बनना है एपी, और एपी ये आंध्र प्रदेश होता है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश होता है। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। इसको भारत का पूर्वी राज्य माना जाता है और इसको पश्चिमी राज्य भारत का माना जाता है। इसको आपका दक्षिणी राज्य माना जाता है और उसके बाद यहां से बनना स्टार्ट करना होगा। तो ये आपका एचपी रहा, हिमाचल प्रदेश लिख देता हूं, हिमाचल प्रदेश। आपको हाथों से कई बार प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार भरने से आपको मैप को कभी भरना नहीं आएगा, क्योंकि किसी ने सही कहा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपका मैप उतनी ही भली भांति अच्छा होगा। जितनी बार प्रैक्टिस से काढ़ोगे, मेहनत तो आपको करनी ही होगी अगर आपको कुछ पाना है तो। उसके बाद आता आपको उत्तराखंड, जो हमारा उत्तर प्रदेश से 13 पहाड़ी जिलों के साथ हमारा उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। आपकी डेट को याद रखना है, 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से 13 पहाड़ी जिलों के साथ अलग हुआ। कब अलग हुआ? आपका 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों के साथ उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड नए राज्य के रूप में उभर कर आया। उसके बाद आता है आपका उत्तराखंड आपका यहाँ है। इसके बाद हम आपको बना देते हैं, यहाँ आता आपका हरियाणा। थोड़ा बहुत इधर हो सकता है क्योंकि हाथों से बना रहा हूं। उसके बाद उत्तराखंड के जस्ट नीचे आता है तुम्हारा अपना उत्तर प्रदेश। क्या आता है? अपना उत्तर प्रदेश, यूपी।
उसके बाद आता है यहाँ राजस्थान के नीचे आता है एमपी। एमपी के जस्ट बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपका झारखंड JH। और झारखंड के बाद आता है आपका बिहार। और बिहार के ऊपर आता है इसमें सिक्किम। ये आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। यहाँ आपका दूसरा देश है नेपाल। इसके बाद यहाँ पर दूसरा देश है भूटान। क्वेश्चन ये बनता है उस राज्य का नाम बताइए जो नेपाल और भूटान दो देशों के बीच में स्थित होता है। जब आंसर होगा आपका सिक्किम, एकमात्र ऐसा राज्य जो दो देशों के बीच में सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है आपका त्रिपुरा। यह आपका बांग्लादेश है। जो बांग्लादेश जो भारत का एक पड़ोसी देश है, जो जो भारत से सर्वाधिक सीमा लगाता है। कितनी लगाता है सर? 4096 किलोमीटर। जिसके नीचे आता है त्रिपुरा जो बांग्लादेश से तीनों ओर से सीमा साझा करता है। त्रिपुरा जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ होता है। उसके ऊपर आता है तुम्हारा मेघालय, मेघों का आलय मेघालय। और यहाँ आपका सिक्किम असम। क्या आपका असम। आपका ये मैप आपका फिलअप हो जाता, थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर हो तो देख लेना क्योंकि हाथों से बनाया हुआ। आपके 28 राज्य आपके इसमें फिल हो गए। उसके बाद आता है इसमें अब बताइए यूटी। आपकी 8 यूटी क्या है सर? 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। मैं आपको बता देता हूं, एक एक की लोकेशन बताऊंगा। पहली लोकेशन ये होती है कि आपके लद्दाख एक यूटी है सर। जम्मू कश्मीर 2 यूटी, दूसरी नंबर की जम्मू कश्मीर। और तीसरी यूटी आती है आपकी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर, यानी बीच में आपकी चंडीगढ़। आपको लिखने से मिट जाएगा, मैं आपको बता देता हूं मुंह से। पंजाब और हरियाणा के बीच में आपकी चंडीगढ़ आती है और आपका उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में आपकी दिल्ली आती है। उत्तर प्रदेश से भारत के 8 राज्य और 1 यूटी और 1 देश सीमा साझा करता है। क्या क्या सर? कि भारत के 8 राज्य और 1 यूटी और 1 के कंट्री जो आपकी बाउंड्री लगाता है, सीमा साझा करता है, उसका नाम है आपका उत्तर प्रदेश से। क्योंकि यूटी एकमात्र दिल्ली जो भारत से सीमा साझा करती है और नेपाल आपका एकमात्र ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है आपका यहां पर आता है, देखिए सुनिए, ये आपका अरब सागर। ये आपका पाकिस्तान। ये आपके देशों को भर देता हूं पहले, जो भारत के पड़ोसी देश हैं लगभग। पाकिस्तान जो नल्ला पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन माना जाता है। इसके बाद आता आपका अफगानिस्तान। यहां आता आपका चाइना। इसको हटा देता हूं, नोट करें तो आप नोट कर सकते हैं इसको। दो तीन बार वीडियो को देख लेना। अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी भाई या बहन को अगर कोई डाउट हो तो आप किसी भी टाइम स्कूल में या कोई भी पूछ सकता है जो मैं आपको पढ़ाऊं। तो आपका जो यहाँ पे आपका चीन, चाइना, जिसको चाइना बोला जाता है, क्या है यहाँ पे? चीन। ये आपका म्यांमार, और ये आपकी श्रीलंका, ये आपका बांग्लादेश, ये आपका नेपाल, ये आपका भूटान। इन राज्यों को बोला जाता है 7 सिस्टर, यानी 7 बहन कहा जाता है। सिक्किम को उसका भाई बोला जाता है। और आपका इसमें रहा
अंडमान निकोबार यहाँ पे रहता है। वहाँ चलिए नीचे, इसे बोला जाता है हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर और अरब सागर को मिला करके, सॉरी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को मिला करके बनता है हिंद महासागर। जो हमारी अर्थ है उस पर 29% आपकी भूमि है। कितना परसेंट? 29% आपकी भूमि है और आपका 71% आपका वाटर है, यानी पर जल है। तो आपकी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को मिला करके हिंद महासागर बनता है। और क्वेश्चन ये बनता है आपके, अभी 7-8 यूटी थी, उस पर टॉपिक चल रहा था लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और आपका दिल्ली, 4 यूटी ये हुई। और आपकी एक आती है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली प्लस दमन द्वीप, दमन द्वीप। हमारी एक डेट आती है 26 जनवरी 2020। सर ऐसा इस डेट को क्या हुआ था? 2 यूटी केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के 1 यूटी में मर्ज हुई, 1 यूटी बना दी गई। वो डेट थी दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। उसके बाद क्या हुआ कि एक लक्षद्वीप यहाँ पर आती है, लक्षद्वीप, ये आपकी यूटी है। और ये यहाँ पर आती है आपकी पांडुचेरी। क्या है आपकी? पांडुचेरी। सर पांडुचेरी में कितने जिले आते हैं? पांडुचेरी में सर आपके 4 जिले आते हैं, जो अलग अलग देशों में, राज्यों में, सॉरी, अलग अलग राज्यों में आते हैं। आपका यहाँ पर मैप खत्म हो जाता है। लद्दाख में 2 जिले आते हैं, लेह और कारगिल। तो आपका, मैं जितनी मेरे से आप तक जानकारी पहुँची आपको भारत का परिचय से रिलेटेड, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, हमारे कॉलेज के जो छात्र होते हैं उन पर मैप भरना नहीं आता, क्योंकि मैं उन्हें पढ़ाना चाहता हूं कि वो मैप भरना सीखे। अध्यापक सभी कराते हैं बट स्टूडेंट करना नहीं चाहते। तो उन लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे भाइयों तक ये मैप भरना सीखे, कैसे भी, किसी भी हालत पर। क्योंकि टीचरों को दोष मत लगाइएगा, बच्चों में खुद कमी होती है। अगर कमी नहीं होती तो आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़िएगा। ज्ञान कहीं से भी मिले आप कलेक्ट करिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।